यजुर्वेद का 40वां अध्याय, मंत्र संख्या 2 का आज स्वाध्याय किया गया। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र का देवता है आत्मा। आत्मा के विषय में बताया है जीवात्मा को कैसे कर्म करने चाहिए, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब वेदोक्त कर्म की उत्तमता कहते हैं। तो वेदोक्त कर्मों की उत्तमता इस मंत्र के अंदर बताई है। वैदिक कर्म उत्तम कैसे हैं? क्योंकि उनका फल उत्तम होता है। तो वैदिक कर्मों को करने से किस फल की प्राप्ति होती है वो हमें भावार्थ से पता लगेगा। भावार्थ में दिया है मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर, तो वेदोक्त कर्म कौन से हैं? मंत्र के अंदर तो केवल कर्माणि शब्द आया है, और महर्षि दयानंद जी ने इसका भाष्य वेदोक्त कर्म वो सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं, दोनों रूप में किया है। तो वेदोक्त कर्म कौन से हैं वो उसके कुछ उदाहरण भावार्थ में दिए हैं। ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाना, ये वेदोक्त है। वेद में कहा गया है, मनुष्यों के लिए आदेश है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या और अच्छी शिक्षा को पाएं। उपस्थ इंद्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटा दे। तो ये वेदोक्त कर्मों का फल बताया गया है कि जब मनुष्य वेदोक्त कर्मों को करता है तो उसका उत्साह, पराक्रम, बल आदि गुण बढ़ते हैं और उसकी आयु भी बढ़ती है। वो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। तो ये भी वेदोक्त कर्म है कि मनुष्य युक्त आहार विहार को करे। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। तो ये भी वेदोक्त कर्मों का फल बताया है। वेदोक्त कर्मों को करने से विद्या बढ़ती है, अवस्था बढ़ती है, सुशीलता बढ़ती है, और ऊपर भी बताया पराक्रम बढ़ता है। पराक्रम के साथ साथ हम बल भी ले सकते हैं, उत्साह भी ले सकते हैं। तो ये फल वेदोक्त कर्मों को करने से होते हैं।
इसलिए वेदोक्त कर्म क्या है? उत्तम है। ऐसे उत्तम वेदोक्त कर्मों का आचरण करना चाहिए। अब पदार्थ को देखते हैं मंत्र के। पहला वाक्य है कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। ईश्वर मनुष्यों को आदेश दे रहे हैं। संबोधन में मनुष्य हो जाएगा। क्रिया एक वचन की है, तो हे मनुष्य, हे मनुष्य आप, ठीक है ना। यह इस संसार में कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए, एव ही, तो ये जो एव शब्द साथ में लगाया कि कर्मों को करते हुए ही, अर्थात मनुष्य निरंतर अच्छे कर्मों को करे, अच्छे कर्मों में लगा रहे। ये नहीं कि कभी अच्छे कर्म कर दिए, कभी बुरे कर्म कर दिए। तो ये एव जो शब्द है ये इस ओर संकेत कर रहा है कि मनुष्य निरंतर पुरुषार्थ से संकल्प लेके अच्छे कर्मों में लगा रहे और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। अब कर्म शब्द से वेदोक्त कर्म कैसे निकला, ये अर्थ कैसे किया, इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। 100 वर्ष वही जी पाएगा जो अच्छे कर्म करेगा, वेदोक्त कर्म करेगा। जो वेदोक्त कर्म नहीं करेगा, वेद से विरुद्ध आचरण करेगा, वो 100 वर्ष जी जाए ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये जो 100 वर्ष जीने की इच्छा है, ये वही कर सकता है जो वेदोक्त कर्म कर रहा है, उसी को करनी चाहिए, क्योंकि उसी की ऐसी इच्छा करना सार्थक है। पापी व्यक्ति तो 100 वर्ष जिएगा ही नहीं, उसके लिए ऐसी इच्छा करना निरर्थक है। फिर आगे दिया है एवं त्वयि नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से एवं त्वयि नरे, इसको नरे के साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार से तुझ मनुष्य में, नर जो शब्द है ये निघंटु के अंदर मनुष्य के नामों में पढ़ा गया है। इस प्रकार से तुझ मनुष्य में ना कर्म लिप्यते नरे। यहाँ जो कर्म शब्द आया है, यहाँ कर्म का अर्थ लिया है महर्षि दयानंद जी ने अधार्मिक, अवैदिक कर्म, अथवा जो सकाम कर्म है। ऊपर जो कर्म शब्द आया उसके 2 अर्थ लिए हैं, वेदोक्त सकाम कर्म और दूसरा वेदोक्त निष्काम कर्म। तो जो मनुष्य सकाम कर्म कर रहा है निरंतर, तो उसकी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। फिर वो सकाम अच्छे कर्म करता हुआ उसकी बुद्धि सकाम पाप कर्म की ओर नहीं जाएगी। और जो निष्काम कर्म कर रहा है वो भी निष्काम कर्म करता रहे, और निष्काम कर्म वो पुरुषार्थ से करता रहेगा, तो फिर उसकी सकाम अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। हर एक मनुष्य का सामर्थ्य अलग अलग प्रकार का होता है। किसी का सकाम अच्छे कर्म करने का सामर्थ्य होता है, किसी का निष्काम कर्म करने का सामर्थ्य होता है। निष्काम कर्म भी
अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते। अच्छे कर्म ही निष्कामता से किए जाते हैं। तो जो निष्काम कर्म कर रहा है, जिसका निष्काम कर्म करने का सामर्थ्य है, उसके लिए संदेश है कि वो निरंतर निष्काम कर्मों को करता रहे। तो ऐसा करने से फिर जो उसकी प्रवृत्ति है सकाम अच्छे कर्मों की ओर नहीं होगी। इसी प्रकार से जो सकाम अच्छे कर्म कर रहा है, उसका सामर्थ्य ऐसा ही है, तो वो निरंतर सकाम अच्छा कर्म करता रहे। तो ऐसा करने से उसकी जो प्रवृत्ति है फिर पाप कर्मों की ओर नहीं होगी। सकाम जो पाप कर्म हैं उनकी ओर नहीं होगी, जो कि अवैदिक हैं, अधर्म से युक्त हैं। फिर आगे दिया है ना अन्यथा हितो अस्ति। तो इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। जो निष्काम कर्म कर रहा है वह सकाम अच्छे कर्मों से यदि बचना चाहता है, सकाम अच्छे कर्म उसको दूषित ना करें, उसको मलिन ना करें, तो उसका उपाय यही है कि वो आलस्य को छोड़कर निरंतर पुरुषार्थ करता हुआ निष्काम कर्मों को करे। तो इस प्रकार से यदि वो पुरुषार्थ करेगा तो परमेश्वर भी उसको उस पुरुषार्थ का फल देगा, और फिर उसकी जो बुद्धि है वो निष्काम कर्मों को करने की ही होगी। फिर उसकी रुचि निष्काम कर्मों को करने की होगी। फिर उसकी प्रवृत्ति सकाम अच्छे कर्मों की ओर नहीं होगी। इसी प्रकार से जो सकाम अच्छे कर्म कर रहा है, यदि वो चाहता है कि सकाम बुरे कर्म उसको दूषित ना करें, उसको मलिन ना करें, तो उसको सकाम अच्छे कर्म आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ पूर्वक निरंतर करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो यदि सकाम अच्छे कर्म आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ से करता रहेगा, तो फिर उसकी बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी, सकाम पाप कर्मों की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य धार्मिक है, अच्छे कर्म कर रहा है सकामता से, और सकामता से अच्छे कर्म करते करते कभी वो राग आदि के कारण गलत कार्य भी कर देता है, पाप कर्म भी कर देता है। तो इसका कारण ये है कि वो जो सकाम कर्म है, सकाम वेदोक्त कर्म हैं, उनको वो पूरी प्रकार से, पूरी शक्ति से, अच्छी प्रकार से नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम के अंदर है, गृहस्थ आश्रम के अंदर पंच महायज्ञों का विधान किया गया है, सत्संग करे और पढ़ना पढ़ाना भी करता रहे, ये इन 5 यज्ञों के अंतर्गत ही आ जाएगा, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत। और यदि वो इन 5 यज्ञों को अच्छी प्रकार से नहीं कर रहा, केवल अग्निहोत्र कर रहा है, वो भी अच्छी प्रकार से नहीं कर रहा, विधि पूर्वक नहीं कर रहा, केवल मंत्र पाठ कर रहा है, अर्थ और उसकी भावना को नहीं बना रहा, और स्वाध्याय आदि भी नहीं कर रहा, पठन पाठन भी नहीं कर रहा, चिंतन मनन भी नहीं कर रहा, तो ऐसे गृहस्थ धार्मिक व्यक्ति भी अधार्मिक कार्यों में प्रवृत्त हो सकते हैं। परंतु जो गृहस्थी पूरी शक्ति से वेदोक्त जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्म हैं, पंच महायज्ञ आदि हैं, उनको वो पूरी शक्ति से पालन कर रहा है, अच्छी प्रकार से कर रहा है। ब्रह्म यज्ञ भी अच्छी प्रकार से कर रहा है, ईश्वर का ध्यान है, संध्या उपासना है, वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन है। अग्निहोत्र भी विधि पूर्वक अच्छी प्रकार से कर रहा है, मंत्रों को बोलते हुए, अर्थ और उसकी भावना को बनाते हुए।
इसी प्रकार से अतिथि यज्ञ है वो भी अच्छी प्रकार से कर रहा है। अतिथियों का सत्कार करता है, उनसे फिर शंका समाधान करता है, अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखता है और साथ साथ में वो कुछ चिंतन मनन भी करता रहता है। तो ऐसे गृहस्थी व्यक्ति की प्रवृत्ति पाप कर्मों की ओर हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे गृहस्थी व्यक्ति की तो विद्या बढ़ती रहेगी, सुशीलता बढ़ती रहेगी और उसकी जो बुद्धि की निवृत्ति पाप कर्म से हो जाएगी। तो जो मनुष्य पूरी शक्ति से विधि पूर्वक वेदोक्त कर्मों को जो उसके आश्रम में विहित है करता रहता है, तो वो पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो इसमें कारण ये है कि जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उन पाप कर्मों का फल उसको दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो उस दुख के प्राप्त होने पर उसकी बुद्धि ठिकाने आती है और पाप कर्मों से फिर उसकी बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। जब वो उन बड़े बड़े दुखों को भोगता है तो दुखों को भोगने के बाद व्यक्ति की पाप कर्मों से निवृत्ति होती है। परंतु जो अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे कर्मों से पाप कर्मों में प्रवृत्ति कब होगी? यदि वो अच्छे कर्मों को विधि पूर्वक नहीं करेगा और उसके अंदर यदि पाप कर्मों के संस्कार हैं तो वो अवसर मिलते ही जाग जाएंगे और वो उसको पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त करेंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए है। इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने वेदोक्त कर्मों के फलों को बताया है कि वेदोक्त अच्छे कर्मों को करने से अवस्था बढ़ती है, सुशीलता बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। तो इन फलों को बताने का प्रयोजन क्या है कि मनुष्य वेदोक्त कर्मों को करे। और जब मनुष्य वेदोक्त सकाम कर्मों को करता है अथवा वेदोक्त निष्काम कर्मों को करता है पूरी शक्ति से विधि पूर्वक, तब उसकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है। फिर उसकी जो प्रवृत्ति है सकाम पाप कर्मों की ओर अथवा जो निष्काम कर्म कर रहा है उसकी सकाम अच्छे कर्मों की ओर नहीं होती। परमेश्वर पुरुषार्थी है, निरंतर परमेश्वर अच्छे कार्य करते रहते हैं, धर्म से युक्त कार्य करते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम भी मेरे समान पुरुषार्थी होकर निरंतर धर्मयुक्त कार्यों को करते रहो और ऐसा करने से तुम्हारी विद्या बढ़ेगी और विद्या के बढ़ने से तुम मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते जाओ। यहीं पर